अब आज ही आए हो क्या? और तो बाकी सब पहले आ रहे थे ना? आप भी आ रहे थे क्या? आज ही आए हो? आ रहे थे ना रोज? रोज आ रहे हो ना? ठीक है। देखो अपन ने क्या क्या पढ़ा। आप कल छुट्टी मारी थी, कहीं कहाँ? फिर कल की क्लास देख ली क्या? देख तो लिया ना पूरा? ठीक है चलो, मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। बाकी क्या करना, कल वाली क्लास यूट्यूब पे पढ़ी है, पता है क्या आपको? है ना, उस पर एक बार देख लेना। देख ली क्या? तो फिर ज़्यादा कवर कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो चलो तो फिर तो अपन आगे बढ़ते हैं सीधा। अपना क्या चल रहा था? टाइप नंबर 2। सबसे पहले क्या पढ़ा अपन ने? टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 में क्या पढ़ा? एक वर्ष का अंतर। ठीक है, एक वर्ष का अंतर अपने कितने तरीके से होता है? दो, या तो नॉर्मल ईयर का अंतर या लीप ईयर का अंतर। नॉर्मल ईयर के अंतर में कितना बढ़ता है? एक, और लीप ईयर के अंतर में कितना? दो। ठीक है, लेकिन दो कब बढ़ाएंगे? जब 29 फरवरी इंक्लूड होगी तो दो बढ़ाएंगे, नहीं तो अपन एक ही बढ़ाएंगे। जैसे क्वेश्चन अपने दो टाइप से बनते हैं, मैं लिख देता हूं ताकि रिवाइज हो जाएगा। देखो, जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास कि 20 जनवरी 2007 को मंडे है। ठीक है, और हमसे क्या पूछ लिया कि 20 जनवरी 2008। एक तो क्वेश्चन आ गया ये। एक अपने क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि 20 जून लिख दूं मैं, 20 जून 2007 को मंडे है। और एक हमसे क्या पूछ लिया कि 20 जून 2008 को कौन सा दिन आएगा। ये आ गया हमारे पास दो क्वेश्चन। बताओ इस पहले क्वेश्चन में कितना बढ़ाओगे आप लोग? एक बढ़ाओगे, और दूसरे में दो बढ़ाएंगे। पहले में एक क्यों बढ़ाएंगे? क्योंकि 2008 क्या है? लीप तो है, लेकिन कहाँ रुका हुआ है बताओ? जनवरी पे रुका हुआ है। कहाँ रुका हुआ है? जनवरी पे। और बताओ फरवरी नहीं आई ना। अब इस क्वेश्चन में इसलिए कितना बढ़ाया? एक। यहां पर कितना बढ़ाएंगे? दो, क्योंकि ये 2008 है, लेकिन ये कहां तक गया? 20 जून तक गया। जून तक गया तो बताओ इसमें 29 फरवरी आ गई ना। इसमें क्या आ गई? 29 फरवरी आ गई। तो जिसमें भी 29 फरवरी आ जाए उसमें दो बढ़ा देंगे, जिसमें नहीं आ रहा उसमें एक ही बढ़ाएंगे, चाहे लीप ईयर हो चाहे नहीं हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाली बातें तो अपन ने करी थी टाइप नंबर 1 में। और टाइप नंबर 2 तो चल ही रहा है अभी। तो टाइप नंबर 2 तो अपना चल ही रहा है, जिसमें क्या किया अपन ने? ईयर सेम रखा। उसके दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन आगे का भी कर लेते हैं, एक क्वेश्चन पीछे का भी कर लेते हैं, ताकि रिवाइज हो जाएगा दोनों चीजें। ठीक है, अपन उसमें क्या कर रहे थे? ईयर सेम रख रहे थे। और क्वेश्चन कितने टाइप के किए? दो टाइप के। एक क्वेश्चन तो आगे बढ़ने वाला और एक क्वेश्चन पीछे जाने वाला। तो एक तो आगे जाने वाला रिपीट करा देता हूं मैं, और एक पीछे जाने वाला रिपीट करा देता हूं। फिर टाइप नंबर 3 में चलेंगे अपन। जैसे हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि 20 जून 2007 को मंडे है, और हमसे पूछ लिया कि 15 सितंबर 2007 को कौन सा दिन आएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। बताओ अब इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे तो 20 जून से 15 सितंबर तक दिनों का अंतर निकालेंगे। मत लिखो, रहने दो चाहे इसको। ठीक है, क्या करेंगे? 20 जून से 15 सितंबर तक अपन क्या करेंगे? दिनों का अंतर निकालेंगे। तो सबसे पहले महीना कौन सा आ गया बताओ? जून। सबसे पहले महीना कौन सा आ गया? जून। जून कितने दिनों का होता है? 30। 30 में से कितने दिन जा चुके? कितने बाकी? 10। और 10 की जगह क्या लिखोगे बताओ? 3। 10 की जगह क्या लिखेंगे? 3। 7 से काट दिया ना। जून के बाद देखो जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, और अगस्त के बाद सितंबर। ठीक है, देखो जुलाई, जुलाई कितने दिनों की होती है? 31। 31 की जगह 3। फिर अगस्त में 3। सितंबर में कहां तक जाना था? 15 तक जाना था। देखो सितंबर में, तो सितंबर में कहां तक जाओगे? 15। 15 की जगह 1, तो 9 1 10। 10 में किसका भाग दे दो? 7 का। रिमाइंडर कितना? 3। बताओ कितना बढ़ाओगे इसमें? 3। तो आंसर क्या आ गया अपना? गुरुवार। ये किया। देखो ये क्वेश्चन क्या था? आगे जाने वाला। एक क्वेश्चन करते हैं अपन पीछे जाने वाला। चलो देखो पीछे जाने वाला क्वेश्चन कैसे करोगे। जैसे हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि 15, ये तो आगे का हो जाएगा ना। 10 अप्रैल 2008 को मंडे है, और अब हमसे क्या पूछ ले
कि 15 फरवरी 2008 को कौन सा दिन आएगा। 15 फरवरी 2008 को कौन सा दिन आएगा। ये क्वेश्चन आ गया अपने पास पीछे जाने वाला। भाई देखो पहले वाला जो क्वेश्चन किया था उसमें जून से सितंबर पे गए तो बताओ आगे का महीना निकल रहा था, और अब इस क्वेश्चन की बात करें तो अप्रैल से फरवरी पे आ रहे हैं तो पीछे का महीना आ रहा है, तो इससे क्या करेंगे, पीछे जाने वाला क्वेश्चन करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे बताओ, 15 फरवरी से पहले 10 अप्रैल तक चले। 15 फरवरी से कहां तक चलोगे, 10 अप्रैल तक। तो बताओ फरवरी 29 की होगी, ये 8 है, 29 में से कितने गए, 15, कितने गए 15, तो कितने बाकी 14। बताओ 14 की जगह 0, ये तो आ गई फरवरी। फरवरी के बाद मार्च, मार्च के बाद अप्रैल में कहां तक, 10 तक, और 10 की जगह 3, तो 3 और 3 6, तो 6 ही माइनस करना पड़ेगा। क्या कर भाई, अब माइनस करोगे ना पीछे जाओगे तो भाई, जैसे भी पहले वाले क्वेश्चन में आगे गए इसलिए अपन ने प्लस किया, अब अपन माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि अब अपने को पीछे जाना पड़ रहा है। तो बताओ अब 6 माइनस कर दो, या 6 माइनस ना करके क्या कर सकते हो, 1 बढ़ा भी सकते हो ना। भाई जो भी संख्या यहाँ से माइनस करनी होती है उस संख्या को पहले 7 में से माइनस कर दो, क्या आ गया 1, जो भी आ रहा है उसको मंडे में ऐड भी कर सकते हो। तो क्या आ गया, ट्यूसडे अपने क्वेश्चन का आंसर, ये आंसर आ गया। ये सारी चीजें अपन ने कल कर ली थी। आज अपना जो टाइप चलेगा वो चलेगा टाइप नंबर 3, वर्षों का अंतर। लिखो, हेडिंग डालो, हेडिंग डाल दो, लिख दिया। टाइप नंबर 3 में क्या लिखेंगे, वर्षों का अंतर, ये पढ़ेंगे। अब देखो मैंने आप लोगों को क्या बोला था पहले स्टार्ट में कि अपन पहले टाइप में क्या पढ़ा था, डेट सेम रख के 1 वर्ष का अंतर। टाइप नंबर 2 में क्या किया, ईयर सेम रख के डेट अलग अलग, और इसमें क्या चेंज करेंगे, दोनों को ही चेंज करेंगे, डेट भी चेंज ईयर भी चेंज, और ईयर में ज्यादा वर्षों का अंतर करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को 5-6 क्वेश्चन में तो डेट सेम रखूंगा, 5 नहीं पर 2-3 क्वेश्चन में तो अपन डेट सेम रखेंगे, क्योंकि एक बार मैं ज्यादा ईयर का डिफरेंस आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, फिर उसके बाद में डेट को चेंज करेंगे। तो थोड़े 2-4 क्वेश्चन में तो डेट एक बार सेम रखेंगे अपन, ठीक है। और अब यहाँ पर आप लोगों को समझाने वाली बातें कुछ नहीं है, क्योंकि टाइप नंबर 1 और 2 में जो सिखा के आया मैं आप लोगों को वही बातें वापस काम आएगी। जो टाइप नंबर 1 में सिखाया, जो 2 में सिखाया, अपन उन्हीं चीजों को काम में लेंगे। देखो कैसे, एक क्वेश्चन को लेके बताता हूं। हमारे पास क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि 10 मार्च 2001 को मंडे था, और आप लोगों से क्वेश्चन में क्या पूछ लिया कि 10 मार्च 2010 को कौन सा दिन आएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। क्या आ गया कि 10 मार्च 2001 को मंडे, तो 10 मार्च 2010 को कौन सा वार। बताओ डेट सेम है ना, क्या अलग है, ईयर अलग है, क्या अलग है, ईयर। और देखो इस बार 1 वर्ष का अंतर नहीं है ना, ज्यादा वर्षों का अंतर है, ठीक है। पहले मैं इसका एक तरीका बता रहा हूं, ये कोई मत लिखना क्योंकि इस तरीके से करेंगे ही नहीं। फिर मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताऊंगा, उसको लिखना। अब मैं डायरेक्ट ट्रिक बता दूंगा ना तो वो रटनी पड़ेगी, और मैं कॉन्सेप्ट बता के फिर ट्रिक बताऊंगा तो वो रटनी नहीं पड़ेगी। और मैंने बताया अपन रटेंगे कुछ नहीं, रीजनिंग में अपन रटेंगे कुछ नहीं, रटेंगे तो भी उसका कॉन्सेप्ट अपने को क्लियर रहना चाहिए, तब भी अपने को उसका कॉन्सेप्ट आएगा। बताओ जितने भी टाइप पढ़ा कुछ रटा अपन ने, हर एक चीज को कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा अपन ने। चलो अब इसी पे आ जाओ। हमारा क्वेश्चन क्या था कि 10 मार्च 2001 को क्वेश्चन ने क्या मान रखा है, मंडे। और अब हमसे क्या पूछा, क्वेश्चन 2010 का पूछ लिया ना, तो हम लोग एक काम करेंगे 2010 पे ना जाके 2002 पे रुकेंगे। अब बताओ इसको देखते क्या टाइप नंबर 1 याद आ रहा है क्या आप लोगों को। भाई बताओ डेट सेम आ गई, 1 वर्ष का अंतर आ गया, 1 वर्ष का अंतर हो गया ना। और नॉर्मल ईयर का अंतर या लीप ईयर का अंतर, नॉर्मल। और नॉर्मल ईयर के अंतर बताओ कितना बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा 1। तो यहाँ पर 1 बढ़ा तो बताओ क्या आ जाएगा, ट्यूसडे। क्या आ गया, ट्यूसडे। अब हम लोग क्या करेंगे ऐसे ही, बताओ 10 मार्च 2003 पे चलेंगे। कहाँ चलेंगे, 2003 पे। बताओ यहाँ से यहाँ तक भी 1 वर्ष का अंतर हो गया क्या, और कौन से वर्ष का अंतर, नॉर्मल।
कौन सा अंतर? नॉर्मल। और नॉर्मल में कितना बढ़ाओगे? 1, और 1 बढ़ाते ही क्या आएगा? वेडनेसडे। अब बताओ फिर हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर 10 मार्च 2004 पे आ जाएंगे क्या? बताओ इस बार फिर से 1 वर्ष का अंतर। अब यहाँ से यहाँ ना, कौन सा? नॉर्मल या लीप? और लीप में कितना? तो 2 बढ़ाओ क्या आ गया? फ्राइडे। 2 बढ़ाते क्या आ गया? फ्राइडे। अब आप लोग ही बताओ, क्या ऐसे करते करते हम लोग 2010 तक जा सकते हैं क्या? बोलो, चले जाएंगे ना? यूं करते करते हम लोग 2010 तक पहुंच जाएंगे, लेकिन टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, वो सुनो। यहीं से ट्रिक बना के बताता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन में वर्षों का अंतर निकाल दो। कितने वर्षों का अंतर आ गया? 9। कितने वर्षों का अंतर आया? 9। जितने भी वर्षों का अंतर आ रहा है ना, वहां से हम लोग क्या करेंगे? नॉर्मल ईयर अलग करेंगे और लीप ईयर को अलग कर देंगे। जितने भी वर्षों का अंतर आया उसमें से अपन नॉर्मल ईयर को अलग करेंगे और लीप ईयर को अलग करेंगे। बताओ 2001 से लेके 2010 तक कितने लीप ईयर आ रहे हैं? 2। एक तो 4 और एक 8। 2 तो आ गए लीप ईयर। और अब बाकी बचे सारे के सारे क्या है? नॉर्मल। और बाकी कितने बच गए? 7। तो 7 क्या आ गए? नॉर्मल ईयर। भाई हमारे इन 9 वर्षों में 2 तो लीप ईयर है और 7 क्या है? साधारण वर्ष है। यहां पर लेके आ रहा हूं, 2001 से 2010 तक अपन चलते तो हमारे पास क्या होता? देखो 2 तो लीप ईयर आते, जैसे एक तो 4 आ ही गया और एक आगे चल के 8 और आ जाता। 2 तो क्या आता? लीप ईयर आता। और हमारे पास 7 क्या आते? नॉर्मल ईयर। यहां से यहां तक चलते ना आप लोग, तो 7 बार तो नॉर्मल ईयर आता और 2 बार हमारे पास लीप ईयर आता। जहां भी नॉर्मल ईयर आता, बताओ हम लोग कितना बढ़ाते? 1। और वो कितनी बार बढ़ाना पड़ता हम लोगों को? 7 बार, क्योंकि 7 बार लीप ईयर वो नॉर्मल ईयर आते तो 7 बार बढ़ाना पड़ता। तो क्यों ना सीधा सीधा 7 मल्टीप्लाई 1 ही कर दूं मैं। सीधा क्या करो? 7 मल्टीप्लाई 1। और जहां भी लीप ईयर आता बताओ वहां 2 बढ़ाते। और कितनी बार बढ़ाते? 2 बार। कितनी बार बढ़ाते? 2 बार। तो सीधा क्या करो? 2 मल्टीप्लाई 2। और टोटल कितना हो गया हमारा? जो ये टोटल है ना, 11 हो जाता पूरा टोटल। पूरा कितना हो जाता? 11। तो वो तो अपने सीधा ही आ गया, वो तो अपने सीधा ही आ गया। अब देखो टोटल कितना हो गया? 11। अब किसका भाग दे दो इसमें? 7 का भाग। कितना बच गया? 4। बढ़ा दो, आंसर क्या आ गया? फ्राइडे। बताओ छोटा सा है ना। क्या करना है? ध्यान से सुनना मेरी बात को। सबसे पहले वर्षों का अंतर निकाल दो। कितने वर्षों का अंतर आया? 9। उसमें से नॉर्मल और लीप दोनों अलग अलग कर दो। जैसे यहां से यहां चेक करोगे तो एक तो 4 और एक 8। 2 तो लीप ईयर आ गया और अब बाकी बचे सारे नॉर्मल ईयर हो गए। ठीक है, नॉर्मल ईयर लीप ईयर अलग अलग कर दिया। नॉर्मल ईयर को, जितने भी नॉर्मल ईयर है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो और जितने भी लीप ईयर है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि नॉर्मल ईयर में 1 बढ़ता है, लीप ईयर में 2 बढ़ता है इसलिए। और मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, जो भी आया 7 का भाग दे दो। बताओ समझ में आया क्या? ये वाला तरीका समझ में आया? इसी को लिखना है, इसको नहीं लिखना। इसको लिखो, फिर मैं और भी छोटा करता हूं क्वेश्चन को। हो गया? हो गया? ठीक है। देखो अब लिख दो, पहले लिख दिया। अब इसका एक तरीका और बताता हूं, और भी छोटा करता हूं। वैसे ये भी आसान है लेकिन और भी आसान बनाते हैं। देखो क्या करोगे, सबसे पहले आप लोग वर्षों का अंतर निकालोगे।
बताओ कितने वर्षों का अंतर आया? 9। कितने वर्षों का अंतर आ गया? 9। फिर चेक करोगे 2001 से 2010 तक कितने लीप ईयर आ गए? कितने? 2। जितने भी लीप ईयर है ना, उसको यहीं जोड़ दो और 7 का भाग दे दो, आंसर आ गया। बताओ 9 और 2 11। यहां पर भी कितना आया? 11। 11 में तो 7 का भाग दिया, तो यहां पर 11 बन गया। बताओ 11 में 7 का भाग दे दो, कितना शेषफल बच गया भाई? 4। और 4 बढ़ाते ही आंसर क्या आ गया? फ्राइडे। देखो ये और भी आसान हो गया। वर्षों का अंतर निकाल दो और उसी में क्या जोड़ दो? लीप ईयर को जोड़ दो और वही 7 का भाग दे दो। क्योंकि इस ट्रिक में भी अपन काम यही कर रहे हैं। आप लोग खुद चेक करो, पहले 9 था ना, 9 में से अपन ने पहले 2 को कम कर दिया और बढ़ा, फिर उसको डबल करके फिर बढ़ा दिया। तो कम करो मत, उसको सिंगल सिंगल ही बढ़ा दो भाई। 5 में से जैसे अपने को 5 से 7 करना है, तो पहले मैं 5 में से 2 कम करूं तो कितना रह गया? वो तो 3 ही रह गया। और फिर इस 2 को मैं डबल करके बढ़ाऊं तो वापस 7 हो गया। या मैं 5 में डायरेक्ट ही 2 को जोड़ दूं तो ही 7 हो जाएगा। कुल मिलाकर करना क्या है? वर्षों के अंतर में लीप ईयर जोड़ दो और वही 7 का भाग दे दो, खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, करना आप लोग। देखो क्वेश्चन है आप लोगों के पास 10 मार्च 1997 को सोमवार था और अब पूछ लिया आप लोगों से 10 मार्च 2013 को कौन सा दिन? चलो करो। ट्यूसडे। सैटरडे। संडे। ट्यूसडे, संडे, गुरुवार। अलग अलग आ रहा है। संडे, गुरुवार और ट्यूसडे। और क्या आया? सैटरडे। सारे बता दो, एक दो और बचे हैं, छोड़ते क्यों? देखो सबसे पहले अपन वर्षों का अंतर निकालेंगे। क्या बताओ भाई, कितने वर्षों का अंतर आया? 16। कितने वर्षों का अंतर आया? 16। अब अपन क्या चेक करेंगे? लीप ईयर कितने हो गए? क्या चेक करना है? लीप ईयर। बताओ 97 से 13 तक लीप ईयर गिनोगे तो सबसे पहला लीप तो बताओ कौन सा आ गया? 2000। 2000 भी तो लीप है भाई। सेंचुरी हुई तो क्या हुई? लीप तो है ही। 400 का भाग दे तो जा रहा है पूरा पूरा, तो 2000। फिर दूसरा लीप क्या बना? 2004, फिर 8, फिर 12। कितने लीप हो गए बताओ? 4 लीप। तो 4 बढ़ा दूं और सीधा किसका भाग दोगे? 7 का। सीधा किसका भाग दोगे? 7 का। तो 20 आ गए। तो बताओ 20 में 7 का भाग दोगे तो 6 बचेगा क्या? शेषफल। और 6 बढ़ाते आंसर क्या आ जाएगा? तो ये लो, संडे आ गया। आया ना समझ में? ठीक है, लिख लो। लिख लिया? ठीक है, हटा दूं? चलो तो अगला क्वेश्चन करो। अब सही करना, इस बार गलत नहीं। क्वेश्चन आया आप लोगों के पास 15 अगस्त 2005 को सोमवार था और अब आप लोगों से पूछ लिया 15 अगस्त 2023 को कौन सा दिन आएगा? ऑफलाइन की फीस कितनी है? कितनी बताई फीस? 10,000 है भाई फीस। दशरथ, फीस 10,000 है। हाँ जी धर्मेंद्र जी, क्या है बताओ?
ट्यूसडे, ट्यूसडे आएगा, सभी के ट्यूसडे आएगा। चलो चेक करते हैं। सबसे पहले अंतर कितना आया बताओ? 18। क्या अंतर कितना आया? 18। फिर क्या ऐड करोगे? लीप ईयर। तो लीप ईयर कौन कौन सा है बताओ? 8, 12, 16 और 20। 4 लीप ईयर हो गए, ये 4 बढ़ा दिया तो 18 और 4 22। 22 में किसका भाग दे दो? 7 का। कितना बच गया? 1। और 1 बढ़ाते ही आंसर क्या आ गया? ट्यूसडे। ये अपना आंसर। ओके चलो अगला क्वेश्चन ध्यान से करना, उसमें एक गलती होती है इसलिए बोल रहा हूं मैं। क्वेश्चन आ गया 10 जुलाई 2003 को सोमवार, और आप लोगों से पूछ लिया 10 जुलाई 2021 को कौन सा दिन? दस जुलाई 2003 मंडे, 10 जुलाई 2021 को कौन सा दिन होगा? वेडनेसडे। वेडनेसडे, 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 बुधवार, वेडनेसडे। हो गया सभी का? चलो तो चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग अंतर निकालेंगे तो कितना आया? 18। बताओ लीप ईयर कितने? 5। देखो 4, 8, 12, 16, 20। 5 लीप ईयर हो गए ना? लीप ईयर कितने हो गए? 5। अब देखो इस क्वेश्चन में लोग गलती क्या करते थे बताऊं? कुछ लोग यूं करते, लीप ईयर निकालने के लिए इस 18 में 4 का भाग दे देते हैं। 18 में किसका भाग दे देते हैं? 4 का। तो 4 लीप ईयर निकालने के लिए 4 से डिवाइड करते हैं ना, इसलिए। तो 18 में 4 का भाग दोगे तो लीप ईयर कितना आया? 4। लीप ईयर कितना आया? 4। जबकि देखो लीप ईयर थे कितने? 5। तो ध्यान रखना पूरे कैलेंडर में जब भी कोई क्वेश्चन करो और क्वेश्चन में यदि 2 डेट आ रखी है तो लीप ईयर हमेशा काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि दिखा दिया ना मैंने डिवाइड से गलत हो रहा है। क्योंकि डिवाइड करोगे तो लीप ईयर कितने आए? 4। जबकि एक्चुअल में 20 बताओ लीप ईयर है कितने? 5। ठीक है तो बताओ अब 18 और 5 23। 23 में 7 का भाग दोगे 2 बच गया क्या? तो रिमाइंडर कितना बच गया? 2। और बताओ 2 बढ़ा दोगे तो आंसर आ गया वेडनेसडे। क्या बताओ ये कॉन्सेप्ट सभी के समझ में आया? अब डेट चेंज कर ले। ठीक है अब डेट भी चेंज करते हैं। क्वेश्चन आ गया आप लोगों के पास 10 जनवरी 2002 को मंडे है, तो बताओ 15 मार्च 2011 को कौन सा दिन? आप लोग ट्राई करोगे? अब मैं बताऊं एक क्वेश्चन, करोगे क्या? करो तो। शुक्रवार के शनिवार, शुक्रवार, संडे, शुक्रवार, 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 शनिवार, क्या आया? शुक्रवार आपके, शुक्रवार, शुक्रवार, शुक्रवार आपके, मंडे आया। चलो एक काम करते हैं फिर हम लोग, इस क्वेश्चन को देखो ऐसे करो। सबसे पहले क्या मैं ऐसे कर दूं
कि बीच में मैं 10 जनवरी करके पहले 2011 का निकाल दूं क्या? भाई ईयर तो मैंने ये वाला लिख दिया और डेट यही रख ली और इसको भूल गया कि ये कुछ है, ठीक है। अब बताओ हम लोग यदि इसको भूल जाएंगे और ऊपर वाली बात करें तो अब आप लोग खुद चेक करो, बताओ डेट सेम है, ईयर अलग अलग है, कोई नई बात नहीं है। जो पढ़ रहे थे वही सिस्टम आ गया। कितने वर्षों का अंतर आ गया? 9। लीप ईयर कितने? 2, 4 और 8, बताओ 9 और 2 11। किसका भाग दोगे? 7 का। कितना बचेगा? 4। 4 बढ़ाते क्या आएगा? फ्राइडे। 4 बढ़ाते क्या आएगा? फ्राइडे। बताओ 10 जनवरी 2011 का आंसर आ गया क्या? भाई हमारा ये वाला पैटर्न क्या करता है? केवल वर्षों का अंतर खत्म करता है। तो हम लोग 2011 में तो पहुंच गए, लेकिन 2011 में कहां पहुंचे? 10 जनवरी पे। कहां पहुंचे? 10 जनवरी पे। और हमें जाना कहां था? 15 मार्च। हमें जाना कहां था? 15 मार्च। अब बताओ यहां से यहां, ये तो टाइप नंबर 2 हो गया क्या, जो आते रिपीट करवाए मैंने। अब हमारे पास देखो डेट से वो ईयर सेम है, अब केवल ये अंतर निकालना है, केवल ये अंतर निकालना है। अब जिन लोगों के शुक्रवार आया ना वो लोग यहीं रुक गए, ऐड करना भूल गया वहां। अरे ना, अच्छा बताओ जनवरी में कितने बाकी? 21। जनवरी में कितने बाकी? 21। 21 की जगह 0। फरवरी बताओ नॉर्मल ईयर है तो 28। 28 की जगह 0। और मार्च में कहां तक जाना था? 15 की जगह 1। तो टोटल तो हो गया था 5। यहां पर कितना बढ़ा हो गया? 1। 1 बढ़ाते हैं आंसर कितना? सैटरडे आंसर। आया समझ में? हो गया? हो गया? ठीक है। दे दो क्वेश्चन, लिख लिया? हो गया? चलो तो अगला क्वेश्चन करना। 15 मार्च 2007 को मंडे दे दिया इसने, और अब पूछ लिया 10 मई 2025 का दिन पूछ लिया हमसे। चलो करो सारे लोग। सैटरडे। वेडनेसडे। वेडनेसडे। गुरुवार। गुरुवार क्या आया? सैटरडे। चलो चेक करते हैं। सबसे पहले क्या करूं मैं? डेट चेंज कर दूं ना? क्या लिख दूं यहां पे बताओ? 15 मार्च 2025 लिख दूं क्या? और इस वाली बात को इग्नोर कर ले क्या हम लोग? इस वाली बात को अपन ने क्या कर दिया? छुपा दिया, ये है ही नहीं हमारे पास। ये लो। अब क्या किया अपन ने कि 15 मार्च 2007 को मंडे, तो 15 मार्च 2025 को कौन सा दिन आएगा? कितने वर्षों का अंतर आया? लीप ईयर 5। 8, 12, 16, 20 और 24, 5 लीप ईयर। डिवाइड करोगे 7 से, बताओ 18 और 5 23। 7 का भाग दोगे कितना बच गया? 2। तो रिमाइंडर क्या बच गया? 2। 2 रिमाइंडर यहां पर क्या करोगे? ऐड करते क्या आ गया? बुधवार। ऐड करते क्या आ गया? बुधवार। कहां पहुंच गए? 2025 में। लेकिन कहां रुके हुए हैं? 15 मार्च पे। जबकि मैं जाना कहां पर था बताओ? 10 मई तक। तो ये अंतर और निकालना बाकी रह गया ना, तो ये अंतर और निकालेंगे। मार्च
बताओ मार्च कितने दिन का होता है? 31। 15 तो गए, कितने बाकी? 16। 16 की जगह 2। मार्च के बाद अप्रैल में 2 और मई में कहां तक जाना था? 10 की जगह 3, तो 2 2 4 3 7। ये तो पूरा ही कट गया क्या? बताओ तो हमारा आंसर क्या रह गया? वेडनेसडे रह गया। ठीक है ना? आ रहा है समझ में? ठीक है। लिख दिया? तो अगला क्वेश्चन दे दूं? चलो तो तैयार हो जाओ। ये क्वेश्चन है हमारे पास कि 10 सितंबर 2010 मंडे और 15 मार्च 2025 का पूछ लिया हमसे। चलो करो इसको।